आज है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा जिसे भगवान गौतम बुद्ध का जन्म दिवस माना जाता है। एक बालक सिद्धार्थ से लगाकर गौतम बुद्ध तक का सफर बहुत लंबा था। आइए मैं आज गौतम बुद्ध के एक मोक्षमयी जीवन वृत्तांत साझा करता हूँ आपके साथ। गौतम बुद्ध जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था और इनका जन्म शाक्य वंश में हुआ था। इनकी माता का जो नाम था वो महामाया देवी था, मगर सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और इनकी मासी जिनका नाम गौतमी होता है वही इनका लालन पालन करती है और इसी कारण इनका नाम गौतम हो जाता है। इनके जो गुरु थे वो विश्वामित्र थे और इन्हीं गुरु से इन्होंने वेद, उपनिषद, राजकाज, युद्ध, कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान मतलब आदि राज की व्यवस्था, राज प्रशासन को चलाने की सारी कलाएं सीखी थी इन्होंने। जब कभी भी घोड़ादौड़ प्रतियोगिता होती थी उस समय यह हमेशा विजय होते थे। यह रथ हाँकने में बहुत निपुण थे, लेकिन कभी कभी यह प्रतियोगिता जानबूझकर हार जाते हैं, क्योंकि जब घोड़े को दौड़ाते समय वह थक जाता था और उसके मुंह से झाग निकलने लग जाते थे तो वह रुक जाते थे और जीवों के प्रति दया के भाव को रखते हुए वह उस प्रतियोगिता से स्वतः ही बाहर निकल जाते थे। कितनी बार वह जानबूझकर ऐसी प्रतियोगिता से बाहर निकल जाते थे जिससे उनका जीव प्रेम स्पष्ट झलकता था। मात्र 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह दंड पाने की कन्या यशोधरा से हो जाता है और उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है राहु, और राहु से ही वह राहुल बनता है। एक बार इनके बड़े भाई देवदत्त के साथ ये जाते हैं और एक हंस का शिकार हो जाता है। एक हंस को तीर लग जाता है जिससे भी उनका हृदय बड़ा ही आघात हो जाता है, बड़ा ही उन्हें बेचैनी होने लगती है और रात भर उन्हें नींद नहीं आती है कि उनके हाथों से अप्रत्यक्ष रूप से एक हंस को तीर लग गया होता है। शाक्य वंश जिनका संबंध सिद्धार्थ से था और इसी शाक्य वंश की राजधानी थी कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध जिन्हें बचपन में सारी भौतिक सुख सुविधाएं मिली, सारी भौतिक भोग विलास की सुविधाओं से ये इनका जीवन पूर्ण था। ऐसा भी कहा जाता है कि इनके जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई थी। जब इनका जन्म हुआ पूरे राजमहल के अंदर हर्ष उल्लास मनाया जा रहा था, एक त्योहार मनाया जा रहा था। उस समय वहां पर पुरोहित आते हैं, पुरोहितों की संख्या 7 मिलती है। 7 पुरोहित आते हैं और इनके पिता से चर्चा करते हैं। जब सिद्धार्थ को वह पुरोहित देखते हैं और देखने के बाद उनके चेहरे से एक अलग प्रकार का एक प्रेरणापुंज तेज निकलता है। उन तेज को देखते ही वो 7 पुरोहित बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और उनके पिता से कहते हैं कि राजन, आपका यह पुत्र या तो जीवन में चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये सब कुछ छोड़कर एक संत बनेगा, एक साधु बनेगा, एक सन्यासी बनेगा। इनके पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ का जन्म होने वाला होता है तब उनकी माता को उनके जन्म से एक दिन पहले सपना आता है कि 7 सफेद हाथियों का झुंड उनके आसपास घूम रहा है और जैसे ही सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है वह हाथी परिक्रमा करते हुए धरती में समा जाते हैं। यही सपना जब पुरोहितों को भी पता चलता है और पुरोहित खुद भी कहते हैं कि या तो यह आपका बच्चा या आपका सिद्धार्थ या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक बिल्कुल साधारण सा साधु बनेगा। तब उनके पिता चिंतित हो जाते हैं। लेकिन उन 7 पुरोहितों में से एक पुरोहित था जो सबसे कम उम्र का था, जिनका नाम कौंडिन्य मिलता है। कौंडिन्य जो सबसे कम उम्र के थे, उन्होंने राजन से कहा कि राजन, यह चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनेगा, यह बनेगा तो केवल एक साधु बनेगा जो ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताएगा। ईश्वर को प्राप्त करने के 2 मार्ग हैं और उनके बीच का मार्ग ही निकालेगा, ऐसा कहते हैं। और वहां से वो पुरोहित चले जाते हैं। लेकिन राजा ने यह बात किसी से शेयर नहीं की, किसी को नहीं बताई और वो मन ही मन उनके दिमाग में यह बात चलती थी कि उनके बेटे को किसी प्रकार साधु सन्यासी बनने से रोका जाए और उन्हें चक्रवर्ती सम्राट बनाया जाए ताकि वह अपने शाक्य वंश का नाम वैभव पूरे विश्व में फैलाए। इसी कारण उनके पिता 3 महल बनाते हैं, एक सर्दी के लिए, एक गर्मी के लिए, एक बरसात के लिए, और अपने उन समस्त महलों से वृद्ध को, बीमार को, लाचार को, गरीब को, दरिद्र को, किसी भी प्रकार के व्यक्ति को अपने इन महलों के आसपास भी भटकने नहीं देते। यहाँ तक कि उन महलों में केवल स्त्रियां, केवल लड़कियां और केवल नवयुवक ही रहते हैं। यहाँ तक कि वृद्ध व्यक्ति भी वहां पर नहीं रहते, चाहे वह स्वस्थ हो तो भी उन्हें उस महल में वहां पर रहने की इजाजत बिल्कुल नहीं होती है। इसके बाद गौतम बुद्ध का बचपन धीरे धीरे होता है, उनकी शादी हो जाती है, उनका पुत्र भी हो जाता है और वे सारी भौतिक सुख सुविधा में, तो यहाँ तक कि उन्होंने एक बच्चा कैसा होता है वह भी नहीं देखा था, एक वृद्ध कैसा होता है वह नहीं देखा था। एक दिन वह अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, मुझे इस महल से बाहर जाना है और मुझे बाहर का वातावरण देखना है। तब उनके पिता ने मना बोल दिया, क्योंकि उनके पिता को पता था कि ये बाहर रहेगा, या हो सकता है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें वो भविष्यवाणी का पूर्व में आभास था। अनुमति मांगने पर उनके पिता मना बोल देते हैं। गौतम बुद्ध भी मान लेते हैं। लेकिन रात के समय, शाम के समय उनके एक मित्र के साथ वह चुपके से, जो पहरेदार होते हैं, उनको थोड़ा सा लालच देकर वह उस किले से, उस महल से, उस राजमहल से बाहर चले जाते हैं। राजमहल से बाहर चले जाते हैं। शाम का समय हुआ होता है। शाम के समय जब जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो उनको बाहर जाते ही एक साधु मिलता है। वह अपने परम मित्र देवदत्त से पूछता है कि ये कौन है, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम के लिए वो दुनिया अनोखी थी। उन्होंने कभी लगभग जन्म से लगाकर नवयुवक की अवस्था तक, किशोरावस्था तक उन्होंने इस प्रकार का कभी वातावरण नहीं देखा था। वह इस प्रकार का वातावरण देख काफी आश्चर्यचकित होते हैं। जब साधु उनको मिलता है तो वो अपने मित्र से पूछते हैं कि ये कौन है, ये कैसा है, ये ऐसा क्यों है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा जिज्ञासा प्रश्न पूछता है,
उसी प्रकार सिद्धार्थ गौतम भी अपने मित्र से प्रश्न करते हैं। जैसे वह थोड़ा सा आगे जाते हैं, उन्हें एक अर्थी दिखती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई होती है और वह उसके परिवार वाले लोग उसे उस शव को शमशान घाट तक पहुंचाते हैं और वो रोना, बिलखना, विलाप, इस प्रकार का दृश्य देखते हैं तो गौतम बुद्ध के मन में हजारों सैकड़ों प्रश्न हिलोरे मारते हैं। वो देखते हैं कि ये ऐसी कौन सी दुनिया है जिसको उन्होंने कभी नहीं देखा था। उनका एक घोड़ा होता है जिसका नाम मिलता है कंठक। उस घोड़े के ऊपर बैठकर वो धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं, उनकी जिज्ञासा और बढ़ती जाती है। तभी उन्हें एक और साधु मिलता है और वो कहता है कि आज से 7 दिन बाद तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। यदि अगर तुम्हें किसी ने नहीं रोका तो तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, अन्यथा तुम साधु बनोगे। तुम साधुओं के मठाधीश बनोगे, मठों के मठाधीश बनोगे। लेकिन उन साधु की इस भविष्यवाणी को केवल अनसुना करके गौतम बुद्ध आगे चले जाते हैं और रुकते नहीं और वो आगे चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे जा रहे थे उनके दिमाग में केवल एक ही प्रश्न था। वो उस अर्थी, उस शव यात्रा को देखकर वे काफी विचलित हो गए। अंतगतवा वो महल आ जाते हैं। महल आने के बाद वो रात्रि का समय हो जाता है। अगले दिन फिर वह पहरेदारियों से बात करके, साठगांठ करके वह अपने मित्र के साथ बाहर जाते हैं और एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो बिल्कुल मृत्युशैया के बहुत करीब होता है, जिसकी देह लीला लगभग समाप्त होने वाली होती है और उसके शरीर से प्राण निकलने वाले होते हैं, बीमार होता है वह। तो सिद्धार्थ उनके घर जाते हैं, उस व्रत से मिलते हैं और बात करते हैं और उस व्रत को पूछते हैं कि तुम क्यों मरने वाले हो। तो व्रत भी ये सोचता है कि अब आप ही सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति मरने वाला और उसको जाके अपन पूछें कि वो क्यों मरने वाला है तो वो क्या सोचेगा, क्या कहेगा। वो निरुत्तर था। उसके घर वाले भी देखने लगे कि ये राजकुमार ने क्या बात कर दी, मगर वो एक राजकुमार से होने वाले भावी सम्राट थे, इसलिए उनके सामने कुछ कोई बोल नहीं पाया। लेकिन उनके मित्र ने कहा कि मृत्यु सबको है। तब सिद्धार्थ पूछने कि क्या मैं भी मरूंगा, क्या मुझे भी मौत प्राप्त होगी। तो उनका मित्र बोलते हैं हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी मरना है, मुझे भी मरना है। वहां से सिद्धार्थ गौतम का जीवन बिल्कुल बदल जाता है। वहां से उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाता है। इसके बाद वे वापस महल आ जाते हैं और सारी रात चिंतित रहते हैं। वे सोचते हैं कि यदि मुझे भी मरना है, सबको मरना है, तो फिर मैं ऐसा जीवन जी ही क्यों रहा हूं जिसमें कोई कष्ट नहीं, जिसमें भौतिक सुख सुविधाओं का ही आनंद है और मेरे पिताजी ने मुझे आज तक किसी भी प्रकार का अभाव नहीं दिया है। और उनका यह विचार, यह सकारात्मक विचार इतना प्रबल हो जाता है कि वह उसी रात्रि मन बना लेते हैं कि मुझे सब कुछ छोड़कर जाना है। जैसा कि पूर्व में भविष्यवाणी हुई थी कि यह एक साधु सन्यासी बनेगा, तब उन्होंने ठान लिया कि मुझे जाना है। वह महल छोड़ने की तैयारी करने लगे। अगले ही कमरे में उनकी पत्नी यशोधरा और उनके पुत्र राहुल के साथ सो रही थी। तो सिद्धार्थ के मन में विचार आया कि क्यों ना चाहते हुए एक बार अपने पुत्र का चेहरा देख लूं मैं, अपनी पत्नी से मिल लूं मैं। तो यह सोचकर, यह विचार लेकर वह पास वाले नजदीक कमरे में जाते हैं और दहलीज पर खड़े हो जाते हैं। दहलीज पर खड़े होकर वो देखते हैं कि उनकी पत्नी दूसरी तरफ मुंह करके सोई है और उनका पुत्र भी उसी तरफ मुंह करके सोया है। तब सिद्धार्थ ये सोचते हैं कि इनकी नींद में खलल न हो, इसलिए उन्हें बिना बताए और बिना अपनी पत्नी का चेहरा देखे, बिना अपने पुत्र का चेहरा देखे वह महल छोड़ देते हैं। अपने प्रिय घोड़े कंठक के साथ और अपने मित्र के साथ, देवदत्त के साथ, वह जिस प्रकार रात्रि में वो घूमने निकलते थे उसी प्रकार वह निकल जाते हैं और कभी महल में नहीं आते हैं। सुबह होता है, सबको पता चलता है कि सिद्धार्थ कहाँ गए। और जैसे ही ये बात पता चलती है कि उन्होंने तो संन्यास ग्रहण कर लिया, गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया, यह बात आग की तरह पूरे कपिलवस्तु नगर में, वहां की राजधानी में फैल जाती है। सब लोग उनकी तलाश करने लगते हैं। गौतम बुद्ध जो यहां से अब बनेंगे गौतम बुद्ध, यहां से उनका गौतम बुद्ध का जीवन शुरू होगा। अपने मित्र के साथ चले जाते हैं। आगे एक नदी आती है। जैसे उस नदी को पार करते हैं और वह अपने मित्र को कहते हैं कि देवदत्त, तुम ये मेरा यहाँ से घोड़ा ले जाओ और मेरे आभूषण, मेरी वेशभूषा, और तुम यहाँ से सब कुछ ले जाओ। उनका मित्र भी बहुत याचना करता है, हाथ जोड़ता है, उससे समझाता है कि यह तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा एक दुनिया अलग है, तुम दूसरी दुनिया में क्यों जा रहे हो। लेकिन वो नहीं मानते हैं। सिद्धार्थ गौतम, ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने उस नदी के उस पार खड़े हुए अपने केश यानी अपने बाल निकाल लिए और अपने बालों का गुच्छा तोड़कर हवा में उछाला और देवदत्त को कहा, अगर यदि ये वापस जमीन पे गिरा तो मैं तेरे साथ आ जाऊंगा, और नहीं गिरा तो मुझे संन्यास लेने की अनुमति आपको भी देनी पड़ेगी। तब देवदत्त, जो उनका मित्र होता है, वो सोचता है कि स्वाभाविक सी बात है कि ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर गई हुई चीज हमेशा नीचे आती है, और यह सोचकर वो उन्हें उनके वचन में प्रतिबद्ध हो जाता है। और जैसे ही सिद्धार्थ वो बालों का गुच्छा उछालते हैं, वो धरती पर कभी नहीं आता है। थक हार के सिद्धार्थ अंत हो गत्वा गौतम बुद्ध बन गए होते हैं। वो वहां से चले जाते हैं और यहां से उनकी एक अलग यात्रा शुरू होती है। भटकते भटकते भारत दर्शन करते हुए, भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हुए उन्हें गुरु आलार कलाम से सिद्धियां प्राप्त होती है। उनके पास रहकर वह विभिन्न प्रकार की साधनाएं करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, और उनके 5 शिष्य होते हैं। पहली बार उनके 5 शिष्यों को वो शिक्षाएं देते हैं, और वही शिष्य उनकी शिक्षाओं को शिलालेखों के माध्यम से, पांडुलिपियों के माध्यम से, भोजपत्रों के माध्यम से, ताम्रपत्र के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने की जो साधना थी उसके बहुत से तरीके अपनाए, जिसमें मौन था, मौन व्रत था, बिना जल के तपस्या करना, बिना खाए तपस्या करना, बिना निंद्रा के तपस्या करना, झूठ नहीं बोलना, एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करना, आंखें बंद करके तपस्या करना। इन्होंने हर प्रयास, हर उस तरीके को अपनाया जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो। इससे उनका शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया था। तब
एक दिन वह बिल्कुल उनका शरीर निर्बल हो गया था और वह एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उस समय एक स्त्री आती है उनके पास जो अविवाहित रहती है और उस कन्या का नाम मिलता है सुजाता। सुजाता आती है और गौतम बुद्ध को खीर देती है। जो गौतम बुद्ध तपस्या में लगे हुए थे, बिना जल के, बिना भोजन के, वह उसके आग्रह पर उस खीर को खा लेते हैं। इससे उनके पास शिष्य के अंदर द्वंद्व की स्थिति हो जाती है कि ये हमारा कैसा गुरु है जो खुद कह रहा है कि मैं साधना कर रहा हूं और इन्होंने इस कन्या के हाथ से खीर खा ली। तब वहां से गौतम बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग निकाला ईश्वर प्राप्ति का, जिसमें आपको सब कुछ ऐसी कठोर तपस्या साधना करने की बजाय कुछ मध्यम मार्ग निकाल के ईश्वर की साधना भी की जा सकती है। ईश्वर के ज्ञान को, ईश्वर के यथार्थ और वास्तविक ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए गौतम बुद्ध ने उस मार्ग को अपनाया और अपने शिष्यों को भी कहा कि मध्यम मार्ग को अपनाओ ईश्वर प्राप्ति का। और बिहार के गया के अंदर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसी कारण जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, वह पीपल का वृक्ष होता है। इस प्रकार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने तक का सफर बहुत कठिन था। एक राजपुत्र के लिए अचानक सन्यासी बन जाना यह वास्तविक बहुत कठिन था, लेकिन एक ऐसा चरित्र और एक ऐसा आदर्श केवल ईश्वर का अंश जिनमें होता है वही स्थापित कर सकता है। मात्र 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनका निर्माण हो जाता है। इन्होंने आत्मदीपो भव की संकल्पनाओं को सार्थक रूप दिया है। आत्मदीपो भव की संकल्पनाओं को सार्थक रूप देने के बावजूद भी इनके बहुत से अनुयायी थे। बहुत से लोग इनको अपना सब कुछ मानते थे, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाले लोग, जिसमें नेपाली, तिब्बती, चीनी, है ना, उत्तराखंड के लोग बहुत सारे इनको अपना सब कुछ मानते थे। कुछ इनके अनुयायी अलग अलग देशों में जाने लगे और इन्हें भगवान बुद्ध को अपना मानकर एक नए धर्म की स्थापना होती है जिसे बौद्ध धर्म कहा जाता है। बौद्ध धर्म जिसे जो शाक्य वंश कपिलवस्तु नगरी से निकला था, सिद्धार्थ गौतम से निकलने वाला यह बौद्ध धर्म पूरे भारत में शांति के साथ साथ अहिंसा, शाकाहारी और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। बहुत बहुत नतमस्तक होकर हम भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हैं और उनके द्वारा दिए गए आदर्शों को अपनाकर जीवन में हम शांति स्थापित करें और उनके मार्ग का अनुसरण करें। इसी कामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।